आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली आप देखेंगे कि पीजीटी में जिन भी भाई बहनों ने परीक्षा दी है उनका इंतजार अब रिजल्ट को लेके खत्म होने वाला है। आज भर केवल आपको वेट करना है, कल शाम को या परसों सुबह में इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसी प्रबल संभावना है कि कल ही रात तक आपको रिजल्ट देखने को मिले। अगर कल नहीं आता है तो ये परसों दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं क्लियर कट आपके शब्दों में बता दूं कि इस वीडियो में मैं जियोग्राफी के बारे में आपको बताऊंगा कि जियोग्राफी में आपकी क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, इसका कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं, सीट कितनी बड़ी है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जो भी हमारे भाई बहन पीजीटी जियोग्राफी विषय से दिए हुए हैं देख लें, कल रिजल्ट आपका आएगा तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा मेरे भाई, पूरी की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पीजीटी भूगोल के लिए देख लेते हैं। तो पीजीटी भूगोल में मैं सबसे पहले ही आपको बता दूं कि नए रोस्टर में आप देखेंगे केवल 22 सीटें ही बढ़ी हैं, तो 22 सीटें कोई ज्यादा नहीं है मेरे भाई। पीजीटी भूगोल का कट ऑफ आप देखेंगे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ऊपर रहने की इसलिए संभावना है कि इसमें सीटों की संख्या थोड़ी कम है और अभ्यर्थी थोड़े ज्यादा हैं इसलिए। और पीजीटी भूगोल में आप देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 5458 है और सीटों की संख्या कितनी है वो भी मैं सारा आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये सारा डाटा मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके माध्यम से आपको अच्छे से सारा कुछ थोड़े से समय में समझ में आ जाएगा पीजीटी भूगोल के लिए। तो आप देखेंगे जो ए स्टेट हुआ था तो टीआरई 1 के बाद भूगोल के लिए उसमें 7085 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन 6728 ही लोग आपके पास हुए। इसके बाद आपकी टीआरई 2 की वैकेंसी आई। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में 1270 लोग आपके फाइनली रूप से सिलेक्ट हो गए। उम्मीद है आप इतना समझ रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे जियोग्राफी में ऊपर स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आप देखेंगे जियोग्राफी में 6728 अभ्यर्थी तो पास हुए, और उसी में से आप देखेंगे कि आपके 1270 अभ्यर्थी आपके फाइनली रूप से टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। तो कितने बचे हैं वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। उससे पहले टीआरई 2 में कट ऑफ किया गया था अनुमानित, एक आप ये देख लीजिए, इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि इस बार कितना आपका रहेगा, खुद भी आप अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि टीआरई 2 की अपेक्षा इस बार सीटों की भी संख्या कम है और अभ्यर्थी भी आप देखेंगे ज्यादा हैं। तो आइए पहले कट ऑफ आप देख लीजिए जियोग्राफी का टीआरई 2 में आपका कितना था। तो अनरिजर्व का आप टीआरई 2 में देखेंगे कट ऑफ जियोग्राफी विषय के लिए मेल का तो 68 गया था, और अनरिजर्व फीमेल का ये आपका 62 गया था। ईडब्ल्यूएस मेल का आप देखेंगे 61 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 59 था। एसी का आप देखेंगे 51 गया था, एसी फीमेल का ये आपका 43 नंबर गया था। उसके बाद आगे ऐसे ही बढ़ेंगे तो उसके बाद और आगे देखिए तो एसटी का आप देखेंगे, यानी एसटी पुरुष का तो ये 40 गया था और एसटी फीमेल का भी 40 ही था। ईबीसी का आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 58 गया था पुरुष के लिए, महिला के लिए आपका 52 था। बीसी में आप देखेंगे 62 गया था, बीसी फीमेल का 58 था। बीसीएल का आप देखेंगे महिलाओं के लिए ये आपका 55 गया था, और उसके बाद डिसेबल्ड वाली श्रेणी में आप देखेंगे 4th ग्रेड के लिए ये आपका 40 गया था। डीडी का आपका 39 गया था, ओएच का ये आपका 59 था, और एमडी का ये आपका 47 था, और ग्रैंड चाइल्ड आप एक्स फ्रीडम फाइटर का ये आपका देखेंगे 55 गया था। तो ये टीआरई 2 का जियोग्राफी का कट ऑफ है, ये मैंने आपको दिखाया। इसमें कंपटीशन कितना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पुराना रोस्टर है, इसका कोई मतलब है नहीं, आगे मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा कि सीटें कितनी थी और कितनी हुई है।
यहाँ पे आप देखिए समझिए, हालांकि मैं पहले बताया हुआ हूँ लेकिन एक बार फिर आप देख लीजिए। कक्षा 11-12 जियोग्राफी भूगोल के लिए है। स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 6728 है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, फाइनली रूप से आपके 1270 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए। तो कंपटीशन का लेवल आप देखेंगे 6728 अभ्यर्थी थे और 1270 सीट ही था। तो आप देखेंगे कि 5.26 का था, तो इसको अप्रोक्स में हम 6 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में एक सीट के लिए कंपटीशन आपका 6 का था, तब आपका कट ऑफ ये गया था। उम्मीद है इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। जब एक सीट के लिए फाइट 6 अभ्यर्थियों के बीच में था, तब कट ऑफ आपका वो गया था। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि आपका 3 का कितना जाएगा। तो उसके बाद इसमें आप देख लीजिए 6728 आपके स्टेट पास हैं, आपके 1270 सेलेक्ट हो गए टीआरई 2 में। तो 5458 आपके यहीं से अभ्यर्थी ये बचे हैं जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। हम मान के चलते हैं कि सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। 5428 से कम भी अभ्यर्थी हो सकते हैं। ये संख्या आप देखेंगे कि 4000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। इसका आप देखेंगे डाटा जब तक आयोग प्रोवाइड नहीं कराएगा तो हम लोग अनुमान ही लगा पाएंगे। ये डाटा आप देखेंगे कि संभव हो नहीं पाता है, वरना संभव रहता तो ये भी मैं बताता कि ओरिजिनली रूप से परीक्षा में आपके कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि आप देखेंगे आयोग ने ये डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करी है। तो 5458 आप देखेंगे टोटली स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, इसमें से कम ही परीक्षा में बैठे होंगे, लेकिन हम सभी को मान के भी चलते हैं। तो उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो ये टीआरई 3 का पुराना रोस्टर के थ्रू आप देखेंगे 385 सीट था, नए में ये आपका बढ़ गया है। तो नया वाला ये स्लाइड मैंने ऐड किया है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी है ये। नए रोस्टर आने के बाद आप देखेंगे पुराने रोस्टर में सीट आपका 385 था, ये मैंने आपको बताया। नए रोस्टर में ये बढ़ के आपका 407 हो गया, ये भी मैंने आपको बताया है, दिखाया है। तो बड़ी सीटों की संख्या आपका 22 है, यही से आप देखेंगे 22 सीट आपका बड़ा है। तो टीआरई 3 में स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 5458 है। यहाँ पे मैंने स्टेट पास अभ्यर्थियों का लिया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आप मैसेज करने लगते हैं कि भाई इससे कम ही अभ्यर्थी परीक्षा में दिए हुए हैं, तो परीक्षा दिए कम है ये मैं भी मानता हूं। तो कितने पास हुए हैं मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है मेरे भाई। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इससे कम ही परीक्षा में आपके बैठे होंगे। ये डाटा आप देखेंगे कि 3000 भी हो सकता है। जब तक आयोग नहीं बताएगा कि विषयवार कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो हमको आप अनुमान ही लगा पाएंगे मेरे भाई। तो ये आप देखेंगे 5458 आपके टोटल स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 में जियोग्राफी विषय से हैं। तो और सीट आपका 407 है। तो कंपटीशन लेवल आप देखेंगे कि 13 गुना हो जा रहा है मेरे भाई, 13.41 हो जा रहा है, यानी 14 गुना ही इसको मान लीजिए। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे जियोग्राफी विषय के लिए आपका 14 गुना कंपटीशन है, एक सीट के अप्रोक्स में 14 अभ्यर्थी हैं। वही टीआरई 2 में आप देखेंगे 6 ही अभ्यर्थी थे, तब आपका कट ऑफ उतना गया था। और इस बार आपका 14 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है, तो कट ऑफ आपका कितना रहने की संभावना है वो मैं आपको अनुमानतः एक बता दे रहा हूँ। और जियोग्राफी के पेपर के बारे में मैं बता दूं मेरे भाई कि जियोग्राफी का पेपर आप देखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट आया था मेरे भाई, इस बात को मैं मानता हूं, मैंने खुद देखा है। जियोग्राफी का पेपर डिफिकल्ट आया था और इसमें बच्चों को, भाइयों को, बहनों को परेशानी हुई है जियोग्राफी के पेपर को हल करने में। इसीलिए लगातार हमारे भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि भाई जियोग्राफी का कट ऑफ आप देखिएगा थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि पेपर डिफिकल्ट आया था, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सीटों की संख्या आप अभ्यर्थियों की संख्या से आप देखेंगे बहुत कम है, बहुत कम है मेरे भाई। तो इसलिए अनुमान यही कहता है कि आप देखिएगा जर्नल का थोड़ा आपका ऊपर रहेगा, कैटेगरी वाइज आपको रियायत भले मिल जाए, लेकिन जर्नल में आप देखेंगे ज्यादा आपको रियायत नहीं मिलेगी, ज्यादा ही आपका नीचे नहीं आएगा मेरे भाई। हम तो विनती करेंगे कि आपका नीचे आ जाए, लेकिन आप एक अनुमान लगा के चलिए अनुभव के साथ कि आपका इसी के अप्रोक्स में रहेगा। और आपको क्या लगता है इतना रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी कमेंट करके आप जियोग्राफी के लिए जरूर बताइएगा मेरे भाई। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव यही कहता है कि इसके आसपास में आपका रहेगा जरूर। तो जियोग्राफी में अनरिजर्व मेल का आप देखेंगे ये 75 से 80 रहेगा, 75 के आसपास में रहेगा मेरे भाई। जिन भी भाइयों का अनरिजर्व जियोग्राफी पीजीटी में 75 नंबर 1 रहा है तो आश्वस्त रहें, उनका रिजल्ट हो ही जाना है, इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। वही अनरिजर्व फीमेल की बात की जाए तो वहां पे आप देखेंगे कि ये आपका 65 से 70 रहेगा मेरे भाई। इतना आप समझ लीजिए 65 से 70 फीमेल के लिए रहेगा, क्योंकि अनरिजर्व में आप देखेंगे कि 143 टोटल सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए आप आरक्षित
की बात करें तो ये तो 43 यहाँ पे आरक्षित है, जनरल की सीटें 143 जियोग्राफी में आपका टोटल है। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 66 से 71 के बीच में पुरुष के लिए रहेगा और महिला के लिए वो 64 से 68 के बीच में रहेगा। इतनी प्रबल संभावना है, आप इतना समझ लीजिए। इसलिए इतना रहने की संभावना है क्योंकि आप देखेंगे टोटल इसमें 31 ही सीट है मेरे भाई, इसमें ज़्यादा सीट नहीं है, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे ज़्यादा आपको रियायत मिलता नहीं दिख रहा है मेरे भाई। बीसी कोटे की बात करें तो बीसी में आप देखिएगा पीजीटी जियोग्राफी के लिए ये आपका 68 से 72 रहेगा, एकदम रहेगा, इससे आपका कम नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इसमें आप देखेंगे टोटल बीसी कोटे में 74 ही आपका सीट है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बीसी फीमेल का 63 से 67 रहेगा, इसमें भी आप देखिएगा रियायत ना ही मिलेगा, भोलेनाथ करें कि रियायत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा, इतना ही रहेगा आपका। ईबीसी कोटे में बात करें मेल के लिए तो आपका ये 63 से 67 रहेगा और फीमेल के लिए आप देखिएगा 60 से 65। एसी में बात करें तो एसी में ये 55 से आपका 60 रहेगा, 55 से 60 एसी में रहेगा क्योंकि 68 ही सीटें आप देखेंगे एसी में भी है, तो 55 से 60 रहेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 52 से 56 इतना तो रहेगा। और एसटी में आप देखिएगा ये 50 से 54 पुरुष के लिए, महिला के लिए 48 से 53 इतना ही रहेगा मेरे भाई। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है, मैंने आपको बताया कि इसमें केवल 407 ही टोटल सीट है आपका और अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 5458 टोटल स्टेट पास अभ्यर्थी हैं। हालांकि ये सभी लोग परीक्षा नहीं दिए होंगे, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैंने अप्रोक्स में टोटल सभी को लेके आपको बताया है। हो सकता है कि 1000 से अधिक भी अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ दिए हों, ये संख्या 2000 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका है, आप मोटा मोटी एक समझ लीजिए इसी के आसपास में जियोग्राफी पीजीटी का आपका रहेगा। और आज भर केवल वेट करिए, कल शाम को यानी रात तक आपका पीजीटी का रिजल्ट सभी विषय का 29 विषय का देखने को मिलेगा। और कल रात में अगर ये नहीं आता है तो 27 की सुबह में भी ये आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म आ जाएगा, उससे आगे नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी अपडेट आप देखेंगे रजनीश कुमार सर ने आपको बताई हुई है मेरे भाई। तो जो भी मेरे भाई जियोग्राफी से दिए हुए हैं पीजीटी का विषय का परीक्षा, तो अपना देख ले, इसी के आसपास में आपका रहेगा। कल रिजल्ट आएगा तो आप जरूर अवगत करिएगा। और आपको क्या लगता है इसके आसपास में रहेगा कि इससे अधिक जाएगा कि कम जाएगा, जियोग्राफी से जो भी हमारे भाई बहन दिए हैं वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।